और बिगुल की आवाज जो उद्घोष है इस बात का कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वे निरीक्षण करेंगे अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद का और वहां से विवरण देने के लिए उपस्थित हैं हमारे साथी देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद जैनेन्द्र। और लाल किले के लाहौरी गेट से मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 78वें स्वाधीनता दिवस समस्त भारतवंशियों को शुभकामनाएं। हजारों हजार बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता के इस उत्सव में आइए मन क्रम वचन से हम सभी सम्मिलित हों। आज का स्वाधीन भारत और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हमारा प्यारा भारत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर उन बलिदानियों का ऋण है जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा। इस मिट्टी का उत्कर्ष, इसका गौरव हमारा दायित्व है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यहां आगमन हो चुका है। वाहन ठीक समक्ष दिखाई दे रहा है। लाहौरी गेट के ठीक सामने में देख पा रहा हूं तीनों सेनाओं का दस्ता मुस्तैद है। हर दस्ते में 24 जवान और एक अधिकारी इस बार समन्वय नौसेना कर रही है और अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद का नेतृत्व नौसेना कमांडर अरुण कुमार मेहता कर रहे हैं। लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव गिरधर अरमने और उनके ठीक बगल में खड़े हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार बीएसएम। लाहौरी गेट के सामने ही सलामी मंच बना हुआ है और सलामी मंच के दोनों ओर हमारी नारी शक्ति की प्रतीक बनकर हाथों में तलवार लिए खड़ी हैं दो वीरांगनाएं, लेफ्टिनेंट कमांडर ताविशी सिंह और लेफ्टिनेंट कमांडर हरिप्रिया पिल्लई। प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए सफेद रंग का कुर्ता और नीली सदरी, नीली जैकेट और रंग बिरंगी पगड़ी और अभिवादन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हुए, रक्षा राज्य मंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हुए गिरधर अरमने रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया से प्रधानमंत्री का परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं सलामी मंच की तरफ और अब थोड़ी ही देर में सलामी का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। कमांडर अरुण कुमार मेहता के नेतृत्व में चारों टुकड़ियों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी और परेड कमांडर निरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री से आज्ञा लेने के लिए मंच की तरफ, सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए सधे हुए कदमों से, जोशीली भाव भंगिमा से। प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी और प्रधानमंत्री सलामी मंच से उतरते हुए आगे बढ़ते हुए सलामी मंच से। और आपको बता दें कि बाएं से क्रम में सबसे पहले थल सेना का दस्ता है, नेतृत्व मेजर सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। उसके बाद नौसेना का दस्ता, नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर भावेश गुलिया के हाथों में। तीसरा दस्ता वायुसेना का, नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अक्षरा उनियाल कर रही हैं। और दाईं ओर से पहला दस्ता दिल्ली पुलिस का है, नेतृत्व एडिशनल डीसीपी अनुराग द्विवेदी कर रहे हैं। वायुसेना के बैंड वादकों के दस्ते की कमान वारंट अफसर श्रीहरि के हाथों में है और वायुसेना का बैंड स्लो मार्च की धुन बजाएगा एयरफोर्स कलर। प्रधानमंत्री थल सेना की टुकड़ी के ठीक समक्ष से गुजरते हुए थल सेना के जवान भाव भंगिमा से अपनी वीरता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करते हुए सर पर गोरखा हैट और अपनी पारंपरिक पोशाक में। उसके बाद नौसेना की टुकड़ी के समक्ष से प्रधानमंत्री गुजरते हुए नौसेना कमांडर भावेश गुलिया और 24 जवान। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अक्षरा उनियाल अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं जो है वायुसेना की। और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली पुलिस के समक्ष, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी के समक्ष और दिल्ली पुलिस के जवान अपने रंग बिरंगे साफे से, पगड़ी से एकदम मुस्तैदी से खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब परेड निरीक्षण संपन्न हुआ। परेड कमांडर अरुण कुमार मेहता प्रधानमंत्री का अपने भावों से आभार प्रकट करते हुए, इसके बाद परेड निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री लाहौर गेट से मुख्य समारोह स्थल के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री को स्क्वाड कर रहे हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल।
रामायण में वाल्मीकि ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जिसका अर्थ है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मातृभूमि के लिए देशभक्ति की ये भावना उदात्त और निस्वार्थ है। यही प्रेम और भक्ति थी जिसने स्वतंत्रता के महान संघर्ष के दौरान लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार उधम सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान ने सुनिश्चित किया कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो। आज स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके नई ऊर्जा का संचार करने का अवसर है। और अब आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं आकाशवाणी के कमेंट्री बूथ, अपने साथी कमेंटेटर्स जैनेंद्र और निशा के पास। मंत्री महोदय का आगमन इस समय लाल किले के प्राचीर पर हो चुका है। एक जोश और उमंग का भाव, करतल ध्वनि के साथ सभी लोग अपने स्थान पर भी खड़े हो चुके हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री महोदय अब राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और यह समय है श्रोताओं जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लगातार राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग, ये जय घोष, ये उद्घोष, इसकी स्वर लहरियां आप तक पहुंच रही हैं और आप भी अनुभव कर रहे होंगे यहाँ की ऊर्जा को। इस ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं। यहाँ कमेंट्री बूथ के आगे हमारे वाइब्रेशंस को हम फील कर सकते थे अपने इस प्लेटफॉर्म पर। यह बहुमूल्य ध्वजा भारत माँ की, देखो आओ सब मिल कर के श्रद्धा और विनय से शीश झुकाओ। कितना ऊंचा ध्वज स्तंभ है, चमक रहा जो फहर रही किस गति से दृष्टि टिकाओ। सब मिल कर के श्रद्धा और विनय से शीश झुकाओ। और इस वक्त राष्ट्रीय ध्वज गार्ड यहाँ से प्रस्थान करते हुए और आसमान की तरफ सबकी निगाहें टिक गई हैं। मैं देख पा रही हूँ 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए सभी लोगों में उत्साह भर रहे हैं। सब रोमांचित हो गए हैं। पहले ही यहाँ पर इतने सुंदर फूलों से सजावट की गई थी और अब ये वायुसेना के हेलीकॉप्टर एक के बाद एक 2 हेलीकॉप्टर सुंदर पुष्पों से यहाँ सभी दर्शक दीर्घाओं पर सलामी मंच पर पुष्प वर्षा करते हुए। और मैं देख पा रही हूँ सलामी यहाँ ध्वज स्थल पर, यहाँ मंच पर प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और ये राष्ट्रीय ध्वज गार्ड सारे जहां से अच्छा ये धुन बजाता हुआ, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये गीत, इसकी धुन बजाते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।